आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे फौज में अफसर बनना चाहते हैं। अक्सर डिफेंस एस्पिरेंट के माइंड में तरह तरह के सवाल उठते हैं। आमतौर पर आर्मी बैकग्राउंड ना होने की वजह से पेरेंट्स के पास जानकारी की कमी होती है और वह अलग अलग सोर्सेज से जानकारी हासिल करते हैं। पेरेंट्स को बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को गाइड कर सकें और साथ ही उन सब एस्पेक्ट के बारे में अवेयर हो सकें कि किस तरह से बच्चा स्कूली शिक्षा के साथ साथ फौज की भी तैयारी कर सकता है। फौज में ऑफिसर रैंक के लिए यूपीएससी द्वारा संचालित एनडीए और सीडीएस दो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं। दोनों ही परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं। दोनों ही परीक्षाओं में फर्स्ट लेवल पर रिटन टेस्ट होता है, फिर एसएसबी और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। वीडियो शुरू से अंत तक इंफॉर्मेटिव है। शुरुआत करते हैं आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों से। पहला सवाल, कैंडिडेट एनडीए के कितने अटेम्प्ट दे सकता है? एनडीए के लिए निर्धारित एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल है। इस निर्धारित आयु सीमा के भीतर कैंडिडेट जितने चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट, क्या एनडीए के लिए साइंस जरूरी है? एनडीए की आर्मी विंग के लिए 12th पास होना जरूरी है, जबकि एयरफोर्स और नेवी के लिए 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना अनिवार्यता है। अगला सवाल, क्या चश्मा पहनने वाला कैंडिडेट फौज में अफसर बन सकता है? आर्मी विंग के लिए मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस -2.5 डायोप्टर और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस +3.5 डायोप्टर मान्य है। नेवी के लिए -1.5 डायोप्टर और +1.5 डायोप्टर मान्य है, जबकि एयरफोर्स में एक आंख के लिए 6/6 और दूसरी आंख के लिए 6/9 मान्य है। कलर विजन डिफेक्ट यानी कि कलर ब्लाइंडनेस मान्य नहीं है। इसके साथ ही ओवरवेट, अंडरवेट, स्मॉल साइज चेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करती है। टॉन्सिलाइटिस, हाइड्रोसील, गाइनेकोमेसिया, वेरिकोज, साइनोसाइटिस जैसी बीमारियां ना हों जो कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस में बाधा डालें। एक और आमतौर पर पूछे जाने वाला सवाल, क्या फौज में टैटू अलाउड है? कोहनी के ऊपर शरीर के किसी भी भाग में टैटू अलाउड नहीं है। जिस तरह से एनडीए के लिए 12th पास होना कंपलसरी है, ठीक उसी तरह से सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है। किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए 12th तक फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सीडीएस के आधार पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिलेक्शन होता है। साथ ही सीडीएस के लिए एज लिमिट 20 से 24 साल है। एनडीए रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जबकि सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। एनडीए सीडीएस रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद 5 दिन का इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, जिसे एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि एनडीए और सीडीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सेम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इवैल्यूएट होते हैं। पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें ओवरऑल इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मिलिट्री प्रोफेशन को जज किया जाता है। जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करते हैं उन्हें फर्दर 4 दिन डिटेल टेस्टिंग के लिए रोका जाता है। 5वें दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जो एसएसबी को क्लियर करता है उसे 1 हफ्ता मेडिकल टेस्ट के लिए रोका जाता है। इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होती है। एनडीए से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 3 साल की ट्रेनिंग पुणे में होती है, जबकि सीडीएस से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग सीधे उनके कंसर्न विंग की एकेडमीज में दी जाती है। दोनों परीक्षाओं के थ्रू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रैंक, सैलरी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रमोशन क्राइटेरियाज सेम होते हैं।
एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनडीए एग्जाम को बिना कोचिंग के भी क्रैक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, यह समझना जरूरी है कि हर साल एनडीए में 4 से 6 लाख कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं, जिसमें से 7 से 8 हजार ही रिटन क्वालिफाई कर पाते हैं और एनडीए 1 और 2 में मिलाकर कुल 700 से 800 सीट्स ही होती हैं। ऐसे में एनडीए की तैयारी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना, जहां बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटी होती है। डिफेंस एकेडमी में आमतौर पर 2 तरह के कोर्स होते हैं। आफ्टर 10th स्टूडेंट स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन करता है, जिसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है और इसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। फाउंडेशन कोर्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन प्लस ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर बेस्ड कोर्स होता है। एकेडमी में दिन की शुरुआत ग्राउंड एक्टिविटी के साथ होती है, जिसमें ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस ट्रेनर के अंडर में फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर रेडी होकर बच्चा रेगुलर स्कूल अटेंड करता है। स्कूल के बाद 2.5 से 3 घंटे की एनडीए की क्लासेस होती हैं। शाम को स्नैक्स के बाद ऑल राउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पोकन क्लासेस, एसएसबी क्रैक करने की ट्रिक्स वगैरह वगैरह डिस्कस की जाती हैं। फाउंडेशन कोर्स की 2 सालों की रिगरस ट्रेनिंग का नतीजा होता है कि इन बच्चों की नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो जाती है। साथ ही इन बच्चों को सामान्य की तुलना में ज़्यादा अटेम्प्ट्स में अपीयर होने का फ़ायदा भी मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा कोर्स होता है आफ्टर 12th, जिसका ड्यूरेशन 6 से 12 महीने तक होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसएसबी पास करने के लिए एक उचित रणनीति फॉलो करना आवश्यक होता है और कोचिंग लेने से सिलेक्शन होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंतजार करिए अगली वीडियो का, जिसमें हम देहरादून की बेस्ट डिफेंस एकेडमीज़ के बारे में बात करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।